बड़ी खबर के साथ, जहां अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन। बीजेपी नेता अपर्णा के पति थे प्रतीक यादव। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन। मुलायम सिंह के छोटे बेटे थे प्रतीक यादव। लखनऊ के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज लखनऊ के अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि प्रतीक यादव को क्या समस्या थी। फिलहाल अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही नेताओं और जान पहचान वालों का लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक की तबीयत देर रात बिगड़ना शुरू हुई थी। रात में प्रतीक को थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनके निधन की सूचना सामने आई। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया और एक्स पर ट्वीट भी किया। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी की सबसे ताजा अपडेट क्या है? क्या खबर मिल रही है? प्रतीक यादव को अस्पताल कब ले जाया गया और किस हालत में उन्हें भर्ती कराया गया? सिविल अस्पताल की जो निदेशक हैं, उनका औपचारिक बयान जो है वो जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि प्रतीक यादव का जो ड्राइवर है वो सिविल अस्पताल सुबह सुबह पहुंचता है और वो बताता है कि भैया की तबीयत जो है वो खराब हो गई है। और फिर डॉक्टरों की एक टीम प्रतीक यादव के घर पर पहुंचती है। वहां पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, चेक किया जाता है। तो डॉक्टरों को ये लगता है कि उनके शरीर में कोई जान नहीं है। फिर बॉडी को सिविल अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स एक बार फिर से उनके शरीर को चेक करते हैं, लेकिन ये पता चलता है कि वो ब्रॉड डेड है। और उसके बाद जो डॉक्टर्स थी उनको कहीं ना कहीं ये वजह लगती है कि उनके अंदर कुछ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला उन लोगों को लगा, डॉक्टर्स की टीम को लगा। और इस वजह से जो बॉडी थी प्रतीक यादव की, उसको अस्पताल में ही रोक लिया गया। और अब प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम है वो इस वक्त केजीएमयू लखनऊ में हो रहा है। 4 डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस दौरान जो पोस्टमार्टम है वो कर रही है। और पोस्टमार्टम के बाद ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आएगा कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स को ये लग रहा है कि कुछ पॉइजनिंग का मामला है जो हो सकता है। अब पोस्टमार्टम चल रहा है। सुबह करीब 6:15 बजे की ये पूरी बात है, जब प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लाया गया था। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि करीब 1 घंटे पहले ही प्रतीक यादव की जो मौत है वो हो गई थी। और पूरा ये जो पोस्टमार्टम का जो प्रक्रिया है, ये वीडियोग्राफी इसकी हो रही है। वीडियोग्राफी के बाद जो 4 डॉक्टर्स की टीम है वो इस पूरे मामले को देख रही है। वो प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम है वो कर रही है। और इन सारी चीजों के बीच अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव 38 साल की उम्र के हैं। अब तो नहीं है, लेकिन इसके पहले प्रतीक यादव की अगर बात की जाए तो प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन एक फिटनेस फ्रीक के तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश में जाना जाता रहा है। उनका शरीर अगर देखा जाए तो किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं है। तो अपनी फिटनेस पर हमेशा ध्यान देना, जिम जाना, इन सारी चीजों में प्रतीक यादव का दिन बीतता था। खुद की उनकी जिम थी, अपनी लाइफस्टाइल वो बहुत अच्छे तरीके से एक फिटनेस फ्रीक की तरह जीते थे। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से उसके बाद कई सारे विवाद हुए, प्रतीक यादव का एक ऑपरेशन भी बीते दिनों हुआ था, जिसमें जब स्ट्रीट डॉग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो प्रतीक यादव ने अस्पताल के बेड से ही उस फैसले के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया जो थी वो जारी की थी। और स्ट्रीट डॉग्स के साथ कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाएं जो थी वो निकलकर सामने आई थी। उसके बाद अपर्णा यादव से उनका विवाद हुआ। अपर्णा यादव के विवाद के लिए उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम के जरिए पोस्ट भी किया था कि मैं इस इगोइस्टिक वुमेन से बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाला हूं और इसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। काफी चीजें उसमें लिखी हुई थी। जी, चलिए नितिन, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ